हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना घर एडवाइजमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो ये प्लान देख रहे हैं, हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर विश्वांत जी, समस्तीपुर बिहार से। ये उनका प्लान है और इस प्लान को काफ़ी गौर से उनको देखना पड़ेगा। और आप लोगों को भी अगर इस तरह का घर बनवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इस तरह के घर में, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है मैं आपको बता 39 फीट है और लंबाई जो डेवलप एरिया है यहाँ से ले यहाँ तक 42 फीट है। टोटल जो है 44 फीट है, स्टेप लेकर 44 फीट है। तो हम आपको इसमें टोटल बताएंगे कॉलम को किस तरह से खड़ा करना है। इनका जो घर का जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग है। यहाँ जो आपको हम बता दें, ये घर आपको ईस्ट फेसिंग घर है और इसमें टोटल चीज़ जो हम लोगों ने इसको सामने से कैसे वास्तु पे बना हुआ प्लान है। पहली चीज़ ये अग्निकोण है, जलवायु कोण में बना हुआ बाथरूम है। टोटल चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे। ख़ास के इस वीडियो में ये फोकस होगा कि किस तरह से डिज़ाइन को अगर आप साइट पर काम करवा रहे हैं और काम में किसी तरह की दिक्कत आ रही है उनके लिए भी, और आप अगर ऐसे प्लान में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए भी। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं, आपको टोटल चीज़ें डिटेल में बताएंगे। देखिए पहले हम आपको कॉलम मार्किंग दिखाते हैं। कॉलम कहाँ कहाँ है ये देखिए, यहाँ कॉलम है, ये आपका निकलेगा सीधे, ये कॉलम 10 फीट पड़ जाएगा। दूसरा ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये भी 10 फीट है। तीसरा कॉलम ये 10 फीट है और कॉलम का जो साइज़ है 10 इंच 10x10 है। पार्टीशन पे हमने ये यूज़ किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़मीन है आप आराम से इस तरफ पे चाहेंगे तो एक फ्लोर उठा सकते हैं, तो इस पर्पज़ से भी ये है। और पार्टीशन पर है, कॉलम देख रहे हैं नज़दीक है पार्टीशन पे, हर लोड पार्टीशन के हिसाब से बटा है। तो ये टोटल हम आपको पहले कॉलम मार्किंग दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ कॉलम उठेगा, फिर आपका कॉलम ये आएगा। दूसरा यहाँ जो इसका बेडरूम का पार्टीशन जा रहा है वहाँ है, ये बेडरूम का पार्टीशन है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्टेयर पार्टीशन में, स्टेयर में 4 कॉलम नेसेसरी है कि पड़ता है, यहाँ हमने 4 कॉलम दिया। फिर एक कॉलम यहाँ उठता है जो एक गेट है, सेकेंडरी गेट है। बता देंगे क्यों, किस तरह, किस वजह से यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया है और क्या मजबूरी रही इस गेट को यूज़ करने की, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि दूसरे भाई के लिए ऊपर में फ्लोर बनना है तो उनके लिए भी ये गेट का यूज़ किया गया है कि अगर आप ऊपर फ्लोर बना देते हैं तो नीचे में किसी तरह का भी डिस्टर्ब, आपको जो अगले रह रहे हैं उनको किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं हो। यानी कि टोटल आपने यहाँ देखा है कि जो कॉलम मार्किंग थी, हम यहाँ पर कॉलम मार्किंग लेकर आपको दिखा रहे हैं टोटल चीज़ें। तो ये आपकी कॉलम जो जितने भी आप देख रहे हैं कॉलम इस तरह से आपका क्लियर है। चलिए हम आपको कॉलम को थोड़ा कलर करके दिखा देते हैं। कॉलम वाला जो कंक्रीट कलर है वो आपको हम दिखा देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका समझने का तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए हम आपको कंक्रीट करके दिखाते हैं। देखिए कंक्रीट कलर है, यहाँ पर आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी इस तरह से। तो ये सब भी चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए हम आपको कंक्रीट कलर करके ही क्लियर करके आपको आगे हम दिखाएंगे। चलिए वीडियो। तो यहाँ पर क्या था कि आप जो देख रहे हैं टोटल कॉलम आपका क्लियर है, खरा कॉलम है और काफ़ी बेहतर लग रहा है देखने में भी, काफ़ी अच्छा व्यू बन रहा है बेडरूम का। स्टेयर में 4 कॉलम का यूज़ है, टोटल चीज़ें हैं। चलिए यहाँ जो है मेनली अब हम आपको इसका वॉल क्रिएट करके दिखाएंगे कि क्या वॉल किस तरह बनेगा, वॉल आपको किस तरह उठाना है। पहले कॉलम कास्ट हो जाता है, अगर कॉलम कास्ट नहीं ब्रिक वर्क के साथ ले रहे हैं, आप कॉलम कास्ट करवा रहे हैं तो आपको वो भी चीज़ें देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब हम लोग आते हैं आपको क्लियर करके बताएंगे कि इसका अंदर में पार्टीशन का साइज़ क्या है, नहीं है, टोटल चीज़ें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से चेक करना है कि वॉल जैसे जैसे खड़ी हो रही, यहाँ पर जो हमारी वॉल खड़ी हो रही। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि यहाँ आप देखिए ये जो हिस्सा होता है, यानी ब्रिक वर्क आपको 3 फीट तक उठाना है अगर आपको ये जुराई करनी है। सील लेवल कहलाता है। ये जो विंडो का जो हाइट होता है, यानी इस हाइट के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं, ये हाइट आपकी 3 फीट होगी। ये हाइट जो सील लेवल है वो 3 फीट होगी ब्रिक वर्क की, इस तरह से। और आपको भी हम और पार्टीशन दिखा रहे हैं। देखिए अब आगे जब आपको ये फेस आ रहा है तो देखिए इस तरह से आपको लेकर चलना है। तो चलिए हम लोग अब आपको यहाँ पर प्लान फाइनल कर चुके हैं। आपको कॉलम मार्किंग आप देख रहे हैं, कॉलम मार्किंग है प्लान में, जिस तरह से उस तरह से आपको मार्किंग मेंटेन रखनी है और कॉलम को उसी हिसाब से अरेंज करना है। G+1 भी आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्टेयर को यहाँ पर क्यों लगा रखा, वो चीज़ है, वास्तु पे बना हुआ प्लान है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आते हैं सामने में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सामने में जो आप देख रहे हैं ये वरांदा यानी दरवाज़ा है, स्टेप से होते हुए सीधे दरवाजे पर आते हैं। इसके दूसरे फ्लोर का भी आपको प्लान मिलेगा।
तो जैसे हम लोग ऊपर में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं बीच सेंटर में यहाँ पर एक डोर है, डोर से 2 विंडो लगी है। सीधे आप अंदर आते हैं, डोर आप 6 फीट का या 5 फीट का रख सकते हैं, और 3-3 फीट की विंडो। यहाँ से यहाँ तक ब्रिक वर्क कीजिए तो आप 3 फीट सी लेवल रखना है, यानी यहाँ पर 3 फीट के बाद ही विंडो को ओपन करना है। फिर हम लोग आते हैं लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल का साइज़ काफ़ी अच्छा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिविंग हॉल आप देख रहे हैं, यानी इस फेस की हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लिविंग हॉल देख रहे हैं 18 फीट 11 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं 15 फीट 1 इंच है। यहाँ तक इस फेस तक आगे बढ़िएगा तो 3.5 फीट, गेट में कट जाएगा तो यूज़ का नहीं होता है। तो हम आपको बता दें बरामदे का साइज़ क्या। बरामदा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं 15 फीट 5 इंच का बरामदा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बरामदा है ये 8 फीट 11 इंच का बरामदा यानी दरवाज़ा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अगर आपको चाहिए से गेस्ट रूम पर्पस में यूज़ करना तो आप यहाँ पर भी डोर खोल सकते हैं। सीधे हम लोग आते हैं इस रूम में। इस रूम का साइज़ हम आपको बता देते हैं क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है। इस फेस यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट 6 इंच है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये जो है 12 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट 6 इंच। ये जो देख रहे हैं पैसेज लिविंग हॉल के बाद आपको जाने वाला, ड्राइंग में भी देख रहे होंगे कि लिविंग हॉल का जाने वाला जो एरिया है, यहाँ से ये पैसेज थोड़ा सा हमने यूज़ किया है। पैसेज का साइज़ हम आपको बता देते हैं क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा पैसेज का हिस्सा है, ये 3 फीट 1 इंच है। बड़ा इसलिए नहीं कि बाथरूम में ही जाने का ये पैसेज है, यहाँ पर आप बेसिन लगा सकते हैं मिरर के साथ, काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो आप यहाँ पैसेज से होते हुए आते हैं सीधे बाथरूम में। जो बाथरूम का साइज़ आप यहाँ देख रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाथरूम 6 फीट का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये 12 फीट का। तो ये बड़ा रखने की वजह देखिए, यहाँ आप चापाकल रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, मोटर वोटर भी इस एरिया में आप इस बाथरूम में लगा सकते हैं। बड़ा बाथरूम है। फिर हम लोग यहाँ से होते हुए आते हैं किचन में, यानी किचन का जो साइज़ है वो हम आपको बता दें। देखिए किचन के चारों कॉलम मेंशन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 9 फीट 6 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट का अच्छा बड़ा किचन है। तो आप उसी हिसाब से अपना इंटीरियर भी कराएं तो काफ़ी अच्छी जगह बनेगी। फिर हम लोग आते हैं, इनका इस तरफ से भी रास्ता है, इस तरफ से 4 फीट के आसपास का रास्ता छूटा हुआ। तो अगर आप चाहेंगे तो जैसे दूसरा भाई ऊपर में रह रहा है तो प्लान इस तरह से सेपरेट है कि इधर से भी एक भाई आता है, और यहाँ से सीधे चढ़ते हुए आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं, और अंदर से भी सीढ़ी से जाने का रास्ता, सीढ़ी सेपरेट। आप चाहें तो यहाँ भी डोर लगा सकते हैं, तो घर सेपरेट हो जाएगा, यानी यहाँ से आने वाला सीधे छत की तरफ चला जाएगा। सीढ़ी का जो आपको ये चौड़ाई का हिस्सा वो हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से आते हैं और सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक 6 फीट है, और उसी हिसाब से इसको अरेंजमेंट किया गया है। 5 फीट हाइट रखिएगा तो आराम से आपका ये साइज़ आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये बेडरूम का साइज़ हम आपको मेंशन करते हैं कि इस बेडरूम का साइज़ क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट है, और अगला फेस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट है, 12 × 12 का है, और यहाँ पर थोड़ा पैसेज एरिया बनता है। फिर हम दूसरे बेडरूम में आते हैं। दूसरा बेडरूम का साइज़ हम आपको बताते हैं, यानी अंतिम 4 बेडरूम है टोटल। तो इस यहाँ 12 फीट है ये फेस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेडरूम आपको 12 फीट का। इसी में अटैच बाथरूम का यूज़ है, तो इस बेडरूम से अटैच बाथरूम है, और अटैच बाथरूम का जो यहाँ पर साइज़ है वो आपको 6 फीट यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा फेस जो है वो आपका 8 फीट है। क्लियर है? टोटल साइज़ हमने आपको क्लियर कर दिया। काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बेहतर प्लान है। इसकी चौड़ाई लंबाई हमने पहले भी बताई थी, चलिए एक दफ़ा और भी बता देते हैं। इसका फर्स्ट फ्लोर का भी डिज़ाइन है, तो इसका 3D भी आएगा ज़रूर। 42 फीट है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका 39 फीट है। काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बेहतर प्लान है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।